ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। राधे राधे भक्तों, शशि शर्मा भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज मैं आपको शनिवार व्रत विधि कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय हैं। इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। ये सब चीज़ें शनिदेव को चढ़ाई जाती हैं। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी विशेष लाभदायक है। और इसकी कथा सुनेंगे वो बहुत अच्छी है। आप सुनिए, आप देखिए क्या क्या है कि शनिवार की एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखाई देता है। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, फिर भी आप सूख सूख कर दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, मुझे रोज़ सपने में नीले कपड़े पहने और नीली ही घोड़ी पर सवार एक आदमी दिखाई देता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, ये अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की दिखें तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, किंतु कितने समय के लिए लगोगे। शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि महाराज, इतना भार तो मुझसे झेला ही नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि शनि जी, यह भी मेरे लिए तो ज़्यादा ही होगा। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना किया तो शनि जी कहने, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो मैं कोड़ी और कलंगी मंगता भिकारी सभी के लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, सवा पहर के ही लग जाइए। तो उसको सवा पहर की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर ब्राह्मणी से कहा, मेरी सवा पहर के शनि की दशा लग गई है, सो मैं बियाबान मतलब घोर जंगल में जा कर के ये समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे और तू मेरे पीछे से किसी लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। और इस सवा पहर पर शनि वाले समय में कोई गाली भी देवे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझाकर ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वहाँ से चल दिया। राह में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े मतीरे लग रहे थे। माली से एक मतीरा खरीद कर ब्राह्मण आगे को चला। शनि ब्राह्मण का वेश बनाकर उस पहले वाले ब्राह्मण से मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। पहले ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास तो मतीरा है। ब्राह्मण वेशधारी शनि जी ने कहा, दिखाओ। ब्राह्मण ने दिखा दिया तो वे अपनी चादर खोली तो देखते हैं कि राजकुमार के खून से भरी हुई मुंडी है, मतीरा नहीं। शनि जी महाराज ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या कर दी इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो बगल में चादर है उसमें कुंवर का सिर दबा रखा है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पे चढ़वा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जाने लगी। जब चढ़ाने का समय आया तो उससे पूछ लिया गया, क्योंकि सूली पर जब भी चढ़ाया जाता है, फांसी पे, सूली पे, तो पूछी जाती है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा कि भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वाले ने भी उसकी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी टाल दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा
कि टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौट कर चला आ रहा था। कुंवर को लौटता देख राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ ये डर भी से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा देता तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता। तो 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे दिखाओ, उसमें क्या है। तो राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोल दी तो उसमें मतीरा निकला। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या तमाशा था, ये क्या नज़ारा था, समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 1.25 पैर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ। राजा ने कहा यह दशा किस प्रकार टलती है। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा या सेठ के लगे तो काले हाथी या काला घोड़ा दान करें और गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले सांचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काले उड़द आदि का दान करें, काले कुत्ते को तेल से चिपड़कर रोटी खिलाएं, शनिश्चर की दशा उतर जाएगी। तो राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा बदारा, मतीरे को काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती भरे पड़े थे। ब्राह्मणी ने पूछा ये कहाँ से ले आए, आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। तो ब्राह्मण ने कहा जब लगी थी तब तो ये मतीरा कुंवर की खून भरी मुंडी बन गया था, उतरते दशा कि शनि जी निहाल कर गए। दशा जब मेरी उतरी तो शनि जी ने मुझे निहाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को न लगे, और जैसी उतरती दशा ब्राह्मण की आई वैसी सबकी आना। तो शनिदेव को जो भी ध्याता है मन इच्छा फल पाता है। हे शनिदेव, जय शनिदेव। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि शनिवार के दिन अपराजिता के फूल जो नीले रंग के होते हैं, नीले रंग की शंख पुष्प के जो फूल होते हैं वो शनिदेव को चढ़ाए जाते हैं। उससे मन मांगी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शनि महाराज कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो बहुत सुखकारी होते हैं। अगर आपको कहीं मिले अपराजिता के फूल नीले रंग के तो आप शनि महाराज को अवश्य चढ़ाइए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए और शनि की कथा सुनिए। राधे राधे जी, राधे राधे जी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। कृपया लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, राधे राधे।